भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश, द्वारका के राजा के रूप में पूजना उनकी महिमा के एक अत्यंत गौरवशाली अध्याय की कथा है। ये कहानी केवल एक राजा के राज्याभिषेक की नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए एक साहसी कदम और एक भव्य नगरी के निर्माण की है। 1. मथुरा का त्याग और रणछोड़ का नाम। कथा की शुरुआत होती है मथुरा से। कंस का वध करने के बाद उसके ससुर मगध नरेश जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने की ठान ली थी। उसने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम उसे पराजित करते, लेकिन हर युद्ध के साथ मथुरा की निर्दोष जनता पिस रही थी। जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण की योजना बनाई और साथ में कालेवन नाम के भयानक असुर को भी ले आया, तब कृष्ण ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध के मैदान को बीच में ही छोड़ दिया ताकि उनके लोग सुरक्षित रह सकें। इसी कारण उनका एक नाम रणछोड़, रणभूमि छोड़ने वाला पड़ा। ये कायरता नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण की नीति थी। 2. समुद्र के बीच दिव्य नगरी का निर्माण। कृष्ण अपनी यादव सेना और प्रजा को लेकर पश्चिम तट की ओर चले गए। वहां उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी ने रातों रात एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो सोने और मणियों से जड़ी थी। इस नगरी को द्वारका नाम दिया गया, जिसका अर्थ है मोक्ष का द्वार। ये चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, जिससे जरासंध जैसे शत्रु वहां पहुंच न सकें। 3. द्वारकाधीश का वैभव। द्वारका में प्रवेश करते ही कृष्ण का स्वरूप बदल गया। मथुरा में वे एक ग्वाले और राजकुमार थे, लेकिन द्वारका में वे विधिवत राजा बने। यहीं से वे द्वारकाधीश कहलाए। उनकी नगरी में सुधर्मा सभा थी, जहां न्याय होता था। उनके 8 महल थे और उनकी पटरानी रुक्मिणी, महालक्ष्मी का अवतार, उनके साथ राजसिंहासन पर विराजमान होती थीं। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि समृद्धि, धर्म और न्याय का केंद्र बन गई। 4. सुदामा और द्वारकाधीश की मित्रता। द्वारकाधीश की कथा अधूरी है उनके प्रिय मित्र सुदामा के बिना। जब निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे, तो द्वारकाधीश ने नंगे पैर दौड़कर उनका स्वागत किया। एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने गरीब मित्र के पैर धोए, जो ये दर्शाता है कि द्वारका के राजा के लिए प्रेम और भक्ति स्वर्ण और सत्ता से ऊपर थे। 5. महाभारत और द्वारका का अंत। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल के विनाश का श्राप दिया, तो यादव कुल में आपसी कलह शुरू हो गई। अंततः भगवान के वैकुंठ प्रस्थान के बाद वो सोने की नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। आज भी पुरातत्वविदों को समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलते हैं, जो इस कथा की सत्यता का प्रमाण देते हैं।